अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीडियो लाने का मकसद ये था कि यूट्यूब पे मैं काफ़ी सर्च कर रहा था तो हर बंदा अपनी अपनी बंगियाँ मार रहा है। जेबी सिम ये होती है, जेबी सिम वो होती है। तो मैंने कहा कि दो चार ऐसी इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी जिससे वाकई ही आपको क्लियर कट चीज़ का पता चले कि जेबी है क्या। क्योंकि जेबी ये कर देगा, जेबी वो कर देगा, करता है नहीं है, बात की समझ ही नहीं आती कि जेबी है क्या बेसिकली। तो पहला सवाल लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको कि जेबी है क्या, एक्चुअल में चीज़ क्या है। जेबी एक छोटी सी चिप होती है ब्लैक कलर की ना, जैसे ये हमारे पास सिम है ना, ये छोटी सी सिम है। ये इस साइड पे ब्लैक कलर की एक छोटी सी चिप लगती है जो कि चाइना ने बनाई है, और इसके नीचे लगा के फ़ोन में लगाते हैं तो उसकी बदौलत आपकी सिम चलना स्टार्ट हो जाती है। ये एक छोटी सी इसमें मंतक है कि हाँ जी जेबी है क्या। ये बताता कोई नहीं है, कस्टमर परेशान हो जाता है कि यार जेबी पता नहीं क्या आ गया है, जेबी फ़ोन क्या आ गया है, अनलॉक फ़ोन क्या आ गया है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है फैक्ट्री अनलॉक। फैक्ट्री अनलॉक क्या है? फैक्ट्री अनलॉक वो फ़ोन होता है जिसमें बाहर के कंट्रीज़ में, अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ से लोग फ़ोन परचेज़ करते हैं लीज़ पे, कि यार 2 लाख रुपए का फ़ोन था, ठीक है, 20,000 रुपये उसे देते हैं और कहते हैं कि यार हमें फ़ोन दे दो, और एक नेटवर्क देता है उसे। मिसाल के तौर पे हमारे पास जैस, वारिद, ये हमारे नेटवर्क है, यूफोन, टेलीनॉर। उधर AT&T चलता है, टी मोबाइल वगैरह इस तरह के नेटवर्क चलते हैं। वो देते हैं उनको फ़ोन और कहते हैं कि भाई आप हमें 20,000 रुपये दे दो, बकाया आप इंस्टॉलमेंट पे देना, तो फ़ोन आपका हो जाएगा। वो ऐसा ऐसा सारे पैसे पे करते रहते हैं। तो उसके बाद फ़ोन उनकी अपनी ओनरशिप पे आ जाता है। वो फ़ोन जब पाकिस्तान में आता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री अनलॉक। सिंपल से अल्फाज में मैंने आपको बताया, अगर किसी को समझ नहीं आए तो दोबारा बैक करके एक मरतबा दोबारा देख सकता है। ये तो अब डिफरेंस क्लियर हो गया, जेबी क्या है और फैक्ट्री अनलॉक क्या होता है। अब तीसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है कि नॉन PTA फ़ोन। नॉन PTA फ़ोन क्या है? वो आपको सिंपल सी बात पता है, जिसका हमने टैक्स पे नहीं किया, गवर्नमेंट को हमने पैसे नहीं दिए, टैक्स नहीं दिया, वो हमारे फ़ोन क्या होंगे? नॉन PTA हो जाएंगे। तीनों चीज़ें मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम छोटे मोटे सवालात जो आ जाते हैं, जो मेरे भी ज़हन में थे, और अक्सर मेरे से कस्टमर भी आके पूछता है, क्योंकि मेरी यहाँ पे मोबाइल की शॉप है, तो कस्टमर भी पूछता है, और वैसे भी यूट्यूब पे मैं सर्च कर रहा था तो उधर भी काफ़ी पूछ रहे थे, लेकिन किसी ने कोई क्लियर कट आंसर नहीं दिया। उस वजह से मुझे ज़रूरत पेश आई। मैंने कहा यार कम से कम इंफॉर्मेशन है तो देनी चाहिए। अब इसमें आ जाता है कि इसके बेनिफिट क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। फ़ोन हमें डिब्बा बैग लेना चाहिए या उसमें सेकेंड हैंड लेना चाहिए? अब मिसाल के तौर पर ज़्यादा चीज़ नहीं, मैं आपको लंबी छोटी डिटेल में नहीं जाता। एक iPhone 11 है या 12 है या 13 है या 14 है या 14 Pro Max है। मिसाल के तौर पर अगर उसकी एक प्राइस है 1,40,000 या 2,40,000, वो अगर आप नॉन PTA फ़ोन लेंगे, फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन लेंगे, जिसमें आप 2 महीने आपकी सिम चल जाए, तो वो फ़ोन आपको पड़ेगा 2,40,000 रुपये में, ठीक है, नॉन PTA, ठीक है। जो 2 महीने के लिए चलना है फ़ोन फैक्ट्री अनलॉक, वो आपको 2,40,000 रुपये में अगर पड़ता है। उसके बरक्स अगर आप जेबी फ़ोन लेंगे तो वो आप 2 लाख रुपये का पड़ेगा या 1 लाख रुपये का पड़ेगा। बात समझने की कोशिश करें कि 40,000 आपको फ़ायदा मिलेगा। और होना क्या है? 2 महीने सिम चलानी है जी, शशका पूरा करना है। हाँ जी, हम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं 2 महीने बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं ये आपको रेफ़र करूँगा कि अगर आपने 2 महीने का मज़ा लेना है तो आप वैसे एक छोटी डिवाइस ले लें, जो कि 14 से 15,000 रुपये की आजकल डिवाइस मिल रही है, उसमें सिमें लगाएं, ठीक है। जो आपने 40,000 रुपये उधर खर्च करना है उसमें सिमें लगाएं और परमानेंट यूज़ करें आप। वो आपके पास डिवाइस लेनी है, अच्छी डिवाइस लेना चाह रहे हैं तो वो 30-35,000 रुपये की मार्केट से मिल रही है, अली एक्सप्रेस से मंगवा लें। मुझे कहेंगे मैं आपको डिलीवर करवा दूँगा, उसमें मेरा कोई लालच नहीं होगा आपसे, जितने की आएगी उतने की ही आपको मिलेगी, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसमें आपके लिए। असल में नॉलेज नहीं दिया जा रहा है, एग्जैक्ट नॉलेज दें, क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। अपनी चीज़ें बेचने के लिए कस्टमर को बस उस तरफ लगाया हुआ है, वीडियो बना के दे आ रहे हैं, ये मेरे से फ़ोन परचेज़ करें, ये जेबी है, ये फैक्ट्री अनलॉक है, ये नॉन PTA है।
कस्टमर को नॉलेज दें प्रॉपर, कि उसको पता होना चाहिए कि है क्या, कौन सा फ़ायदा है, कौन सा फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये एक और सवाल था मेरे पास, ये जेवी जो है ये किस कंट्री के लिए है, किस कंट्री में चलेगी, किस कंट्री में नहीं चलेगी? वैसे तो मैंने जो अभी तक 90% 99% देखा है वो तो सिर्फ पाकिस्तान का ही मामला है ना, कि यहाँ पे ही हमें टेंशन होती है कि टैक्स पे करना है और फिर ही आप फ़ोन चला सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं चला सकते। फॉरेनर्स को सिर्फ 2 महीने की उन्होंने छूट दी हुई है कि वो फॉरेनर्स आते हैं, वो पाकिस्तान में विज़िट वगैरह के लिए तो वो रहते हैं, तो वो 2 महीने यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो भी 2 महीने से अगर 1 सेकंड भी ऊपर हो जाएगा ना तो उन्होंने उसी टाइम मैसेज आ जाना, बल्कि 10 दिन पहले ही मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपका फ़ोन बंद होने वाला है, तो वो बंद कर देते हैं। अब किस कंट्री में चलेगा, तो ये उन तमाम कंट्रीज़ के लिए है जिधर जैसी हमारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हुकूमत है, उसने जो हमें कहा हुआ है कि आप टैक्स पे करें। इस तरह के जितने भी ममालिक हैं उनके लिए जेवी बनाएगी और चाइना इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास और सवालात थे, प्राइस टैग वगैरह वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कट कर दिया है कि तकरीबन 40 से 50,000 60,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। जेवी फ़ोन ले लें वो बेहतर है आपके लिए, फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन आपके लिए बेहतर नहीं होंगे। अच्छा जी, किन लोगों को जेवी फ़ोन लेना चाहिए और किन लोगों को नॉन पीडीएफ फ़ोन लेना चाहिए, तो उसमें भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पहले चीज़ें बताई हैं कि अगर तो 2 महीने का शशका आपने पूरा नहीं करना तो फिर बेहतर आप जेवी फ़ोन ले लें, आपको 40-50 हज़ार रुपया बच जाएंगे। बस इसी तरह की कुछ चीज़ें थी। जेवी फ़ोन को पीटीए प्रूव करवाना ज़रूरी है कि नहीं है? जेवी फ़ोन को, अब सिंपल सा सवाल है कि जेवी फ़ोन जो है उसमें सिम चल जाती है आपकी, ठीक है, तो 2 महीने के लिए ही चलेगी। और अगर आपकी 2 महीने बाद सिम बंद हो जाती है, ठीक है, जैसे तो उनका रूल है गवर्नमेंट का, अगर बंद हो जाती है तो उसके बाद वाकई ही आपको 1,17,000 रुपया 1,60,000 रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर जाके आपका जेवी फ़ोन भी दोबारा चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, और कोई इसी तरह का मुझे अच्छा टॉपिक मिले तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला लाजमी डिस्कस करूँगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो आपका भी फ़ायदा है। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो मज़ीद शोशेबन है, जो कहते हैं कि अपनी असल चीज़ से हटके अपनी चीज़ें बेचने के लिए बता रहे हैं, उससे हटके आपको इस पे वीडियो मिलेंगी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।